सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार। ठीक है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के बीच में अपने को एमपीटीईटी की भी एग्जाम याद में रखना है। वो भी एग्जाम इसी दौरान होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में लेकर के आए हम एमपीटीईटी वर्ग 2 परीक्षा के सिलेबस के विज्ञान विषय के चुंबकत्व से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और जो भी चैनल पर नया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है क्या कहलाता है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय परिपथ और चुंबकीय क्षेत्र। हमारे सामने ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर बताइए? चुंबकीय क्षेत्र होगा कि चुंबकीय परिपथ होगा कि चुंबकीय फ्लक्स होगा कि घनत्व होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स इसका आंसर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या क्या कहलाती है? डेफिनेशन यहाँ पर हमारे सामने है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या क्या कहलाती है? दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो एक डेफिनेशन है, तो यह होगी चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन, है ना। चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन हो जाएगी इसकी भी। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स को अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया गया है। यहाँ पर किया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं की कुल संख्या क्या कहलाती है? तो चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, चलो अब अपना अगला प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक तथा मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक, उसका सिंबल और उसका मात्रक क्या है? तो दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का सिंबल, चुंबकीय फ्लक्स को किस सिंबल से दर्शाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सिंबल होगा फाई और ऐसा ही मात्रक होगा वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? वेबर। ठीक है, वेबर हो जाएगा। और इसका प्रतीक क्या होगा? फाई। फाई प्रतीक हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का अन्य मात्रक क्या है? वेबर के सिवाय इसका और मात्रक क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स का? तो दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का अन्य मात्रक होता है मैक्सवेल। मैक्सवेल, है ना। किसी वैज्ञानिक के नाम पर उसका मात्रक रखा गया है मैक्सवेल, जो कि चुंबकीय फ्लक्स का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ऐसा ही मात्रक से भी बड़ा, सबसे बड़ा मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक है, याद रखना है आपको। चलो अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल के इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या क्या कहलाती है? क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके पूछ रहा है ना। क्वेश्चन को इसलिए वीडियो में आखिरी तक के बने रहना है, क्वेश्चन ध्यान से देखना है। चुंबकीय फ्लक्स के जो क्वेश्चन रहते हैं बहुत ज्यादा घुमाने वाले रहते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल के इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या, तो कुल संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इससे पहले हमने चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़े थे, अब चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व की डेफिनेशन है ये। ठीक है, चलो अब अपना अगला प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक, तो दोस्तों क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होगा? वेबर मीटर स्क्वायर होगा या गॉस होगा या मैक्सवेल होगा या वेबर होगा? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक, तो इसका मात्रक हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। याद रखना, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक वेबर
प्रति मीटर का स्क्वायर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अन्य मात्रक क्या है? अभी तो वहां पर हमने पढ़े थे कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक जो कि है एसआई पद्धति में वेबर मीटर प्रति स्क्वायर। अब अन्य मात्रक क्या होगा दोस्तों इसका? तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अन्य मात्रक हो जाएगा टेस्ला। ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा टेस्ला। याद रखना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का और एक मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेस्ला किसके बराबर होता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैक्सवेल जो था वह बड़ा मात्रक था। ठीक है, जो सीजीएस एमकेएस पद्धति वाले जो मात्रक होते हैं उनसे बड़े मात्रक, उससे बड़ा मात्रक था। तो एक टेस्ला के बराबर कितना होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। एक टेस्ला के बराबर एम्पियर प्रति एम्पियर, है ना। तो एक टेस्ला के बराबर करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? एक टेस्ला मीन्स होगा 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। एक किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है ना, घनत्व का मात्रक है। ठीक है, चलो अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। जिस चुंबक का चुंबकत्व गुण उसके अनेक वर्षों तक बना रहता है, जिस चुंबक का चुंबकत्व गुण उसके अनेक वर्षों तक बना रहता है उसे क्या कहते हैं? ऐसा चुंबक जिसका चुंबकत्व गुण अनेक वर्षों तक बना रहता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट, है ना। परमानेंट मैग्नेट हो जाएगा इसका आंसर, जिसका कि चुंबकत्व अनेक वर्षों तक बना रहता है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थायी चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी चुंबक किस धातु से बनाए जाते हैं? स्थायी चुंबक किस धातु से बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एल्निको, एल्कोनेक्स, कार्बन स्टील और कोबाल्ट स्टील। हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, इनमें से एल्निको, एल्कोनेक्स और कार्बन स्टील और कोबाल्ट स्टील तो किस धातु से बनाए जाते हैं? तो स्थायी चुंबक जो है सभी धातुओं से बनाए जाते हैं, है ना, सभी धातुओं से बनाए जाते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी स्थायी चुंबक एल्निको, एल्कोनेक्स, कार्बन स्टील और कोबाल्ट स्टील इन तीनों धातुओं से बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस चुंबक में उच्च धारण शक्ति और उच्च निग्राहिता होता है? उच्च धारण शक्ति और उच्च निग्राहिता किस चुंबक में होता है? तो दोस्तों किस चुंबक में उच्च धारण शक्ति और उच्च निग्राहिता होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थायी चुंबक। ठीक है, स्थायी चुंबक की में उच्च धारणा शक्ति और उच्च निग्राहिता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चुंबक में चुंबकत्व का अस्तित्व तब तक विद्यमान रहता है जब तक कि इसकी कॉइल से विद्युत धारा प्रवाहित होते रहती है? विद्युत धारा प्रवाहित होते रहती है किसी चुंबक में, उसका चुंबकत्व तब तक विद्यमान रहता है जब तक कि इसके कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अस्थायी चुंबक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक के चुंबकत्व का अस्तित्व तब तक विद्यमान रहता है जबकि इसकी कॉइल में विद्युत धारा बहते रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पररी मैग्नेट किस धातु से बनाए जाते हैं? टेम्पररी, परमानेंटली मैग्नेट तो बनाए जाते हैं किससे? जो हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़े थे, उपरोक्त सभी था उसका। ठीक है, तो टेम्पररी मैग्नेट किस धातु से बनाए जाते हैं दोस्तों? सिलिकॉन स्टील की छड़ या नर्म लोहे से? अस्थायी चुंबक किस धातु से बनाए जाते हैं? सिलिकॉन स्टील की छड़ या नर्म लोहे से, या इनमें से कोई नहीं। तो किस धातु से बनाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोनों धातुओं से बनाए जाते हैं, सिलिकॉन स्टील की छड़ और नर्म लोहे से। ठीक है, सिलिकॉन स्टील की छड़ और नर्म लोहे के मिश्रण से टेम्पररी मैग्नेट बनाए जाते हैं, अस्थायी चुंबक। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, अस्थायी चुंबक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अस्थायी चुंबक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? वैद्युतिक यंत्रों में, मोटर्स, जनरेटर्स में, विद्युत घंटी में। तो दोस्तों किस चीज में अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। उपरोक्त सभी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
अस्थायी चुंबक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वैद्युतिक यंत्रों में, मोटर्स, जनरेटर्स में और विद्युत घंटी में। तो इन सब में अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी चुंबक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अभी अस्थायी चुंबक पढ़े, अब स्थायी चुंबक का प्रयोग। तो दोस्तों स्थायी चुंबक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? चुंबकीय सुई, डायनेमो, उपरोक्त सभी या हेडफोन लाउड स्पीकर। तो स्थायी चुंबक का प्रयोग उपरोक्त सभी में किया जाता है। ठीक है, सभी आंसर सही है। स्थायी चुंबक का प्रयोग करने के लिए चुंबकीय सुई जो है उसमें स्थायी चुंबक का उपयोग किया जाता है, डायनेमो में किया जाता है और हेडफोन लाउड स्पीकर में भी किया जाता है। तो इसलिए इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी पढ़े थे हमने कि किस चुंबक में निम्न धारणा शक्ति और उच्च निग्रहिता होता है। अभी पढ़े थे हमने इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अस्थायी चुंबक, है ना। अस्थायी चुंबक में निम्न धारणा शक्ति और उच्च निग्रहिता होता है। ठीक है, याद रखा करो यार, बताने पड़ती है सारी चीजें आपको। ठीक है दोस्तों, चलो कोई नहीं। अगला प्रश्न है, दायां हस्त नियम, राइट हैंड वैल्यू की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट हैंड वैल्यू किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, है ना। राइट हैंड वैल्यू, दायां हस्त नियम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, मैक्सवेल का कार्क स्क्रू रूल खालिस्तान की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो मैक्सवेल का कार्क स्क्रू रूल है, खालिस्तान की दिशा ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, है ना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल का कार्क स्क्रू रूल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोलेनॉइड कॉइल की लंबाई खालिस्तान से अधिक होती है। सोलेनॉइड कॉइल की लंबाई खालिस्तान से अधिक होती है, तो किससे अधिक होती है? उसकी चौड़ाई से, मोटाई से, ऊंचाई से या लंबाई से? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चौड़ाई से। करेक्ट आंसर होगा हमारा, सोलेनॉइड कॉइल की लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक के पोल ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? किस नियम का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक के पोल ज्ञात करने के लिए? सिरे का नियम या हेलिक्स का नियम? विद्युत चुंबक का पोल ज्ञात करने के लिए बताइए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। दो नियम दिए गए हैं, एक हेलिक्स का नियम है और एक सिरे का नियम है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों नियम, है ना। दोनों नियम से चुंबकीय पोल ज्ञात किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं का पूर्ण एवं बंद मार्ग क्या कहलाता है? चुंबकीय रेखाओं का जो पूर्ण एवं बंद मार्ग क्या कहलाता है? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? चुंबकीय बल रेखाओं का पूर्ण एवं बंद मार्ग क्या कहलाता है? तो मार्ग की बात हो रही है, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा पथ की, है ना। मार्ग की बात हो रही है, मार्ग यानी पथ होता है, तो चुंबकीय परिपथ। करेक्ट आंसर चुंबकीय परिपथ होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान कौन कराता है? चुंबकीय फ्लक्स की गति कौन बढ़ाता है, किस वजह से बढ़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चुंबकीय वाहक बल। चुंबक वाहक बल से चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान किया जाता है चुंबकीय परिपथ में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक वाहक बल से, मैग्नेटोमोटिव फोर्स से चुंबक वाहक बल का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय वाहक बल का मात्रक दोस्तों क्या होता है? एम्पियर टर्न्स, है ना। करेक्ट आंसर होगा चुंबक वाहक बल का मात्रक होता है एम्पियर टर्न्स। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ थे हमारे एमपीटीईटी वर्ग परीक्षा वर्ग 2 की परीक्षा के चुंबकत्व से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके विज्ञान सिलेबस में है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है आपको, और आपको विज्ञान से कम 4 से 5 नंबर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और
वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।